जरा सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एक आर्टिकल लिखा, ना हथियार उठाया, ना नफरत फैलाई, फिर भी उसे सीधे सड़क से उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना ही ना कि उसने गाजा पर इजराइल की कार्रवाई की आलोचना कर दी थी। अब अमेरिका के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो भी उनके फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा उसका वीजा रद्द किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका में अब बोलने की आज़ादी सिर्फ एक तरफा है? क्या स्टूडेंट्स अब सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि चुप रहने के लिए बुलाए जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे कि मार्को रूबियो फिर से चर्चा में क्यों आए हैं और आखिर उन्होंने क्यों कहा है कि हम तो वीजा रिवोक करेंगे ही। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट में खुलकर कहा कि वीजा अधिकार नहीं है बल्कि एक विशेषाधिकार है। अगर कोई उनके देश में आकर उनके हितों के खिलाफ काम करेगा तो वो उसका वीजा रद्द कर देंगे। उनका यह बयान तब आया है जब सीनेट में उनसे पूछा गया कि वो स्टूडेंट्स के वीजा क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये सुरक्षा का मामला है या फिर सिर्फ फ्री स्पीच पर हमला है? डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन होलन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि ये फ्री स्पीच को सजा देना है। अब जरा बात करते हैं उस तुर्की पीएचडी स्टूडेंट की जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। दरअसल इस पीएचडी स्टूडेंट ने एक अखबार में लेख लिखा था जिसमें उन्होंने गाजा पर हो रहे हमलों की आलोचना की थी। ना कोई हिंसा की और ना ही कोई भड़काऊ भाषण दिया। लेकिन हुआ क्या? उन्हें सड़क से उठाकर गिरफ्तार किया गया, वो भी बिना वारंट और बिना नोटिस के। उसके बाद उन्हें भेजा गया डिटेंशन सेंटर में, जहां पर आमतौर पर अपराधियों को रखा जाता है। जज ने हालांकि बाद में रिहाई का आदेश दिया क्योंकि कोई भी आतंकवादी लिंक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उनका वीजा रद्द कर दिया गया। रूबियो ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो और लोगों के वीजा रद्द करने वाले हैं जो लोग कैंपस में आंदोलन करते हैं, बिल्डिंग पर कब्जा करते हैं और आगजनी करते हैं। रूबियो का कहना है कि ऐसे लोगों को अमेरिका में रहने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर विरोध के लिए अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सारे प्रदर्शन हिंसक होते हैं? क्या सिर्फ विरोध करना अब अपराध हो गया है? सीनेटर क्रिस वैन होलन ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और ये सवाल पूछा कि क्या आपके अंदर कोई इंसानियत बची है। उन्होंने रूबियो को याद दिलाया कि उन्होंने कैसे विदेश मंत्री बनने के लिए वोट दिया था, ये सोचकर कि वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो भरोसा ही तोड़ दिया है। उन्होंने तुर्की की पीएचडी स्टूडेंट का जो केस है वो सामने रखकर कहा कि कोई हिंसा नहीं हुई, कोई नफरत नहीं हुई, फिर भी वीजा रद्द हो गया। तो क्या अब सिर्फ विचार व्यक्त करना ही गुनाह है? ये मामला अब सिर्फ वीजा या फिर एक स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये सवाल अब बन गया है कि क्या अमेरिका अब डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच की जमीन नहीं रह गया है? अगर कोई भी विदेशी छात्र इजराइल की आलोचना करता है तो क्या उसे डिपोर्ट कर देना, जेल भेज देना सही है? दरअसल कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर विरोध जताया है और ये कहा है कि वीजा पॉलिसी का इस्तेमाल दमन के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने अभी भी कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि वो आने वाले समय में और वीजा रद्द करने वाले हैं। आप उनके विचार से क्या सहमत हैं? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।